गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है नाइन्थ क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होते हैं और उनके नाम क्या क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते थे और ट्राइनोमियल क्या होते थे। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवीजन इनका हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मोनोमियल क्या होता था। मोनो मतलब कितनी टर्म्स इसमें होंगी? बता सकता है कोई अगर? मैम वन। वन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी, और जिसमें भी एक टर्म होती है, जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। और जिसमें अगर उसका नाम है बाइनोमियल, तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी? मैम टू। टू। ठीक है, उसमें होंगी हमारे पास टू टर्म्स। और अगर हमने नाम दिया ट्राइनोमियल, तो अब कितनी टर्म्स होंगी? मैम थ्री। थ्री टर्म्स। ठीक है, और अगर मोर देन थ्री टर्म्स आपको किसी भी उसमें नजर आती है, तो उसका क्या नाम होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम कोई स्पेशल नाम ना दे करके उसको हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। तो बस यही था पोलिनोमियल के बारे में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि पोलिनोमियल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इसको कि मोनोमियल को मोनोमियल से ही कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं शुरू। बिल्कुल सिंपल है। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हम जान लेते हैं। यहां पर आपको कहा गया है कि जो आपका 8 होता है उसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। इसको अगर आप लिखना चाहो पावर के रूप में, तो कैसे लिखोगे? मैम टू टू की रेज पावर थ्री। पावर थ्री। ठीक है, वेरी गुड। 2 raised to power 3, क्योंकि हमें पता है जो चीज खुद को बार बार रिपीट करती है, मल्टीप्लीकेशन करती है, उसको हम नीचे लिखते हैं। और जितनी बार वो लिखी गई है उसको हम पावर के रूप में उसके सिर पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 raised to power 3। तो ये तो थी नंबर की बात, कि जब नंबर को ऐसे लिखा जाएगा तो उसकी पावर हम 3 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर हम नंबर की जगह रिप्लेस कर दें वेरिएबल से, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा h × h तो इसको आप पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एच की एच पावर पर थ्री। मैम रेस टू एच पावर की थ्री। पावर 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो एच है जो खुद को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एच लिख लिया। और उसके बाद कितनी बार लिखा गया है एच? तो एक बार, दो बार और तीन बार। तो यहां पर आएगा 3 raised to power 3, एच की पावर 3। ठीक है, h raised to power 3 आ गया। अगर यहां पर लिखा जाए y × y × y × y तो अब बताइए कैसे आप इसको लिखेंगे? वाई की पावर मैम फोर। वाई वाई की की पावर पावर फोर। फोर। ठीक, गुड। y की पावर 4। तो होता क्या है, जब आपके पास बच्चों सेम वेरिएबल होते हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे वेरिएबल होते हैं? जब सेम वेरिएबल्स हो और उनको हमने मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर हमेशा ही पावर में आता है। कैसे वेरिएबल हो? सेम। जैसे ये एच 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 तीनों सेम है, वाई 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 चारों सेम है, तो इसको हमने कैसे लिखा? h की पावर 3 और y की पावर h। कुछ बच्चे इसको लिख लेते हैं 3h, तो 3h नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। जब भी बात हो रही है मल्टीप्लीकेशन की, तो हमेशा आंसर आपका पावर में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि जब हम नंबर्स को पावर में लिख सकते हैं, जब नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नंबर को हम पावर के रूप में लिख रहे हैं, तो वेरिएबल को भी तो पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3h या 4y इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आपकी पावर में। तो ये बात थी जब वेरिएबल सेम हो। अब बात कर लेते हैं अगर आपके वेरिएबल्स ही अलग हो जाएं। अब आपके वेरिएबल्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, और आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। अभी तक h h से गुणा कर रहा था, y y से गुणा कर रहा था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि h y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका आप क्या आंसर लिखेंगे? मैम एच वाई।
HY, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, HY लिखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जब तक तो वेरिएबल सेम थे तब तक तो पावर में हमने उसको लिख लिया, लेकिन जैसे ही वेरिएबल डिफरेंट हो जाते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। अब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इनको ऐसे साथ साथ में जोड़ के चिपका के लिख सकते हैं विदाउट साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो अब मेन इसमें मैंने आपको यही समझाना था कि जब वेरिएबल सेम होंगे तो पावर में लिख देना, अलग अलग होंगे तो बस साथ में लिख लेना। तो एक और एग्जांपल करते हैं डिफरेंट वाले का, x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। चलिए इसका आंसर क्या होगा? मैम X Y Z A B। वेरी गुड, एक्स वाई जेड ए बी, एक्स वाई जेड और ए बी। तो देख लीजिए ध्यान से, और कोई डाउट है तो पूछें। सेम वेरिएबल होंगे तो पावर में चला जाएगा, डिफरेंट होंगे तो साथ में बस हमने उनको एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है। समझ आ गया सभी को? तो वाई टाइप कर दो बच्चों। डाउट है तो माइक ऑन करके अपना अपना डाउट जरूर पूछे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन पहले। ये कह रहे हैं कि जब आप x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है 5x मल्टीप्लाई बाय y, तो अब इसका आंसर कितना आएगा? 5XY। 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 तो क्यों ऐसा आता है? क्योंकि हमेशा आपने बस एक रूल याद रखना है जब भी आप मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी उसको मल्टीप्लाई करते हो, कि नंबर हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे आप इसको रूल समझ सकते हो। तो यहाँ पर 5 था, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 में कर लो और x की मल्टीप्लीकेशन y में कर लो तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, और x को जब आप y में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, आ जाएगा एक्स वाई। सिंपल, ये सभी को समझ आ गया? नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में और वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल में। चलो तो अभी करते Yes, हैं ma'am. एक दो एग्जांपल और इसके, फिर आप मुझे बताना। तो अभी आप सभी के लिए क्वेश्चन है 9x मल्टीप्लाई बाय 6y, कितना आएगा? 54XY। मैम नंबर की 54XY। नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में कर दो, 9 6 जा 54, और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में कर दो, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, 54 एक्स वाई। अब एक और एग्जांपल करते हैं 8x मल्टीप्लाई बाय 5x। 40x Ma'am, square। 40x की पावर 2। हाँ ठीक है, 8 5 जा 40, और x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम, तो 8x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर। अब बताइए। 80x की पावर 4। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो 8 5 जा 40, 40 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो आ जाएगा 80। तो नंबर नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। अब हमने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे। तो अभी तो चलो हम छोटा सा था, हमने इसको ऐसे देख लिया कि यहाँ पर स्क्वायर था और 2x अभी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर में आ जाएगा x की पावर 4। लेकिन इसके लिए हम एक रूल भी यूज कर सकते थे, और वो रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा था बहुत पहले कि अगर आपके पास सेम चीज है और वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस आपके पास सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, बेस आपके पास सेम है, पावर उनकी डिफरेंट है, तो हम क्या करते थे, उनको ऐड कर देते थे। ऐड करते थे ना, तो हम बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो इसलिए यहां पर आंसर आ गया x की पावर 4। फिर से ध्यान से सुने, अगर आपके पास बेस सेम हो या वेरिएबल सेम हो तो उस वेरिएबल को बस एक बार लिख लेना और उसकी पावर्स को ऐड कर देना। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, 1 + 1 2 और 2 + 2 4, ठीक है।
तो ये रूल सभी को याद रहेगा कि अगर सेम वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को पहले तो एक बार लिख लो, फिर उसकी पावर को, कैसे आया? ठीक है। अच्छा तो पहले, अच्छा इसको भी सीखेंगे 80 कैसे है। पहले आप ये बताएं कि आपको ये समझ आया कि 4 कैसे आया। यस मैम। ठीक है, तो बस एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ 4 का, फिर 80 पे आते हैं कि x यहाँ पर 3 बार था तो मैंने पहले तो x को एक बार लिख लिया और उसके बाद इसकी सभी पावर्स को ऐड कर दिया, 1 + 1 2 और 2 + 2 4। ठीक है, अभी बात करते हैं 80 कैसे आया। तो 80 बेटा हम ऐसे आया क्योंकि हमने नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन नंबर में कर दी। नंबर यहाँ पर 8 था और यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 2 था, तो 8 5 जा 40 और 40 में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ठीक है, 8 5 जा 40 और 42 जा 80, तो 80 आ गया और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4। अभी कोई डाउट है तो पूछें। नो मैम। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम होल में। सॉरी, 7y मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू, मैम 21 21 y का स्क्वायर। ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको 21y लिख लेते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखा जाए कि नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में, 7 की मल्टीप्लीकेशन 3 में तो 7 3 21 और y की मल्टीप्लीकेशन y में y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या आएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5g मल्टीप्लाई बाय 4g कितना आएगा। 20 g का स्क्वायर। मैम 20g स्क्वायर। ठीक है, बाकी बच्चे भी साथ साथ में अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। 5 4 करेंगे तो आ जाएगा 20 और g की मल्टीप्लाई g से करेंगे तो आ जाएगा g का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पोल में करने को तैयार है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे पहले, अगर तैयार है तो वाई टाइप कर दे सभी बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो तो बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आया है और कितने बच्चों को अभी डाउट है। अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखें तो आपको कहा गया है कि 5x में आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3x को, तो ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करें, नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 19 बच्चे और 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 11 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुने, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में और वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल में आपने करनी है। 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। अब रहते हैं हमारे पास, अच्छा 16 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। क्लास में मैंने कहा 19 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी और रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज सभी अपना आंसर पोल में कर दें। निशा, रानी, संध्या, एकता, अंजलि, सलोनी एंड नेहा, शीतल, खुशी, शुभी, रूपा, भावना, शुभ लक्ष्मी, लकी प्रिया, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दें। हैंड रेज नहीं किया तो हैंड रेज कर लें। दीपावली, दीपिका, मीनाक्षी, दीपांशी, जिया एंड खुशी, बच्चों आप भी आंसर दे दीजिए। चलो ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ तो पोल में, हाँ 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में। अच्छा सॉरी, हाँ 18 बच्चे क्लास में हैं, सॉरी। तो अभी के लिए पोल एंड कर देते हैं क्योंकि सभी ने आंसर दे दिया है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर मैम सी, ठीक है, वेरी गुड। 18 के 18 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था, जो कि बिल्कुल ठीक है। नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में कर देंगे तो 5 3 आ जाएगा 15 और वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल में कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x स्क्वायर।
ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था, हमारे वेरिएबल जो थे वो बिल्कुल सेम थे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी चलते हैं पीछे, कुछ थोड़े से और क्वेश्चन के टाइप सीखते हैं, उसके बाद पोल में दोबारा से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन आपको नोट एक दिया गया है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर हमेशा पावर में जाएगा, लेकिन अगर एडिशन हो रहा है तब आप इसको 2x लिख सकते हैं। जब आपके पास एक x था, उसने आपने एक और x जोड़ दिया, तो आप लिखोगे हमारे पास अब 2x हो गए हैं। पर जब x की मल्टीप्लीकेशन x में हो रही होगी तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बताइए, जब आप x की मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो कितना आना चाहिए? x। मैम एक्स जब आप x को 1 में प्लस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 1x. मैम 1x। तो ये भी तो 1x ही है, इनके आंसर तो सेम नहीं हो सकते। Ma'am, x2. नहीं 2x. ठीक है, अभी के लिए सही आंसर मुझे नहीं मिल पाया, गलत आंसर है। क्योंकि देखो होता क्या है बच्चों, सिर्फ लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स क्या क्या होती हैं? जिसमें वेरिएबल भी सेम होता था और उस वेरिएबल की पावर भी सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर देखो तो ये x है और 1 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो जब इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हम इसको ना तो ऐड कर सकते और ना ही इसको आगे सॉल्व कर सकते। तो ये हमारा आंसर एज इट इज, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ध्यान से इस बात को समझे, लाइक टर्म्स अगर ये होती, अगर यहाँ पर लिखा होता x प्लस एक्स तो हम इसको 2x बोल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x नहीं था, वेरिएबल नहीं था, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स ही नहीं थी। जब टर्म्स लाइक ही नहीं है तो वो आगे सॉल्व नहीं हो पाती है। पर अभी इसको हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम मल्टीप्लीकेशन का पढ़ रहे हैं, तो इस पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे। लेकिन ये सभी को समझ आया कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा और आंसर आपका ऐसे का ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये बताइए, जब आप y की मल्टीप्लीकेशन 2y के साथ करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए या कितना आएगा? 2y square. मैम 3y। ठीक है, 2y स्क्वायर, 2 का 2, y की मल्टीप्लीकेशन y में कर दी तो आ गया 2y स्क्वायर। अब बताइए y को अगर आप 2y में ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? अब ये 3y. लाइक, y अब ध्यान दे, अब ये लाइक टर्म्स है, कितना आएगा? 3y. 3y। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, अब आएगा 3y। क्योंकि देखो इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ये हमारी लाइक टर्म्स है और लाइक टर्म्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर, ऐड करके 3y। और आगे देखें तो इसका बताइए मल्टीप्लीकेशन में क्या इसका आंसर आएगा आपके हिसाब से? 2z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3zy, 6z square y. 6z स्क्वायर नो मैम Y. 6z क्यूब y। क्यूब, 6z क्यूब। z तो देखो एक z यहाँ पर है, z का स्क्वायर, और यहाँ पर एक और z है, इसकी पावर 1 है। मैंने कहा अपने वेरिएबल को सिर्फ एक बार लिखना है और पावर्स को आपस में कर देना है प्लस, तो 2 + 1 हो गया 3, है ना। तो हमारे पास आ गया 6z³ y। और अगर आपको बोला जाए कि इसको ऐड करो तो अब बताइए आपका आंसर कितना आएगा? तो क्या ये आगे सॉल्व हो पाएंगे? नो मैम। No ma'am. नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास z स्क्वायर है और इसके पास zy है, दोनों के वेरिएबल पावर अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। और जब ये लाइक टर्म्स ही नहीं है तो ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं 2-3 आपके पास। अभी क्वेश्चन है 2y मल्टीप्लाई बाय 3y एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय xy। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। मैम 6x क्यूब y क्यूब। ठीक है, मैम 6x क्यूब y क्यूब। ठीक है,
तो देखते हैं इसका आंसर ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि पहले हम नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम मानते हैं यहाँ पर 1 होगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर नंबर आ गया 6। फिर मैंने कहा कि अपना वेरिएबल देखो, तो पहले y उठा लो या x उठा लो, आपकी मर्जी है। मैंने देखा कि दो वेरिएबल थे, पहले मैंने इसको लिया, x को ले लिया, x की पावर यहाँ पर 2 है और x की पावर यहाँ पर 1 है, इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 आ जाएगा 3, है ना। और फिर मैंने देखा कि दूसरा वेरिएबल यहाँ पर y है, तो y को एक बार लिख लेंगे, और 1 2 3, मतलब इन सब की पावर 1 1 है ना, तो इनको ऐड कर दो, तो ये भी आ गया 3। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए डाउट है तो अभी के अभी पूछे। नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ सेम वेरिएबल होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे x को मैंने x के साथ ही मल्टीप्लाई किया और y को मैंने y के साथ ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके बताएं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन पोल में। उससे पहले एक चीज यहां पर जान लेते हैं कि देखो ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, और ये भी एक मोनोमियल है। जब हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक एक ही टर्म होती है, तीनों में एक एक टर्म है, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी मोनोमियल ही आया, है ना, क्योंकि ये भी तो पूरी की पूरी एक ही टर्म है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप किसी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर भी मोनोमियल ही आना चाहिए, ठीक है। तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन, फिर करेंगे हम क्वेश्चन पोल में। सभी बच्चे करेंगे ध्यान से, क्योंकि फिर पोल में आप गलत ना करें। 2g² मल्टीप्लाई बाय 3g की पावर 5 y की पावर 8 और एक और मल्टीप्लाई बाय 8 y की पावर y की पावर 9। चलो सॉल्व करो और अपना आंसर मुझे बताएं। चैट में भी आप लिख सकते हैं अपना अपना आंसर। पावर अगर नहीं लगती है, मतलब हाँ मुश्किल होता है चैट में, तो आप ऐसे जी लिख लो और उसके आगे कोई भी डिजिट लिख लो, वो मैं मान लूंगी कि वो उसकी पावर है, ठीक है। ठीक है। आंसर आ रहे हैं, सभी आंसर देंगे अपना अपना। और इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछना है, क्योंकि पोल में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें अलग अलग होगा सब कुछ, तो कंफ्यूज ना रहे। अभी तक एक ही स्टूडेंट ने अपना आंसर, सॉरी दो बच्चों ने अपना आंसर दिया है, शुभ लक्ष्मी और लकी प्रिया। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, निशा ने भी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दो फटाफट से। चलो तो मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से कर लो। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, तो 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है, 48। अब हमने देखा कि यहां पर दो वेरिएबल्स थे, एक है जी एक है वाई, तो पहले जी लिख लो, पहले जी लिख लो, और जी की पावर्स को कर दो आपस में प्लस। तो पहले जी के पास 2 था, फिर जी के पास 5 है, यहां पर देखो जी के पास 2 था और यहां पर जी के पास 5 है, प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 48 जी की पावर 7, और अगला वेरिएबल है हमारे पास y, तो y की पावर यहां पर देखिए, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 17। सभी को समझ आ गया? इसका आंसर क्या होगा? 48 जी की पावर 7 और y की पावर 17। बताएं। इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आप तैयार हैं ऐसे क्वेश्चन को पोल में करने के लिए तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। दो, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन।
ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ होने वाली है। कोई बच्चा कुछ टाइप अगर आप कर रहे हैं तो रुक जाएं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है। क्वेश्चन है आपके पास 5x, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2x y को, और उसमें भी आपने अभी मल्टीप्लाई कर देना है y स्क्वायर को। ध्यान से बिल्कुल कीजिएगा, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से, सेम सेम वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन सेम सेम वेरिएबल से। एक मिनट हो गया, चलो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए पोल ओपन हो चुका है। जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कामली अपना आंसर सॉल्व करो और मैच करो, किस ऑप्शन से वो मैच कर रहा है उसको चूज करो। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक हैं अभी तक। और क्लास में हमारे पास मैंने कहा 19 बच्चे, सॉरी 18 बच्चे हैं, तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, कोई भी डाउट होगा तो बेटा तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, बाकी हम जरूर देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, है ना। तो अभी 13 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए, 4 बच्चे अब रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर पोल में जाकर के जरूर जरूर दें। सही होगा गलत होगा वो बाद की बात है, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, अभी बस अपने आप इसको सॉल्व करो और अपना आंसर पोल में जाके दे दो, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, वो सही हो वो गलत हो वो बहुत बाद की बात होती है। तो अभी तक देखिए 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अब 2 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में भी हमारे पास 15 ही बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, ठीक है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है क्योंकि सभी ने आंसर दे दिया है और चैट बॉक्स हो चुकी है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर भी दे दें। 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है बाकी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर से कर दीजिए। 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 10, 5 2 जा 10। फिर हम देखेंगे हमारा जो वेरिएबल है वो पहले है x, तो x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, पावर्स को जोड़ दो, 1 + 1 2, ठीक है। उसके बाद अगला वेरिएबल है y, तो y की पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, जोड़ दो तो आ जाएगी 3। 10x² y³ या फिर y की पावर 3, ये हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जिन 2 बच्चों का गलत हो गया था, गलती से गलत हो गया हो या आपको अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज अपना डाउट पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्यों है तो आप y टाइप कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डाउट होगा बेटा तो माइक ऑन करके आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये हमने कर लिया, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में क्वेश्चन करने से पहले। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो तो AB मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय CA, तो आप बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। A² B² C²। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने वही कहा कि अपने वेरिएबल देख लो। ए यहां पर हमें दिखा तो मैंने सबसे पहले ए को नीचे उतार लिया, बी दिखा बी को नीचे उतार लिया, सी दिखा सी को नीचे उतार लिया। अब इनकी पावर डिसाइड कर लो। तो पावर कैसे डिसाइड करते हैं, देख लो कितनी बार ए लिखा गया है, तो एक ए यहां पर है एक ए यहां पर है, दोनों की पावर 1 1 है तो आ जाएगा स्क्वायर। बी एक यहां पर है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ऐड कर दो तो यहां पर भी स्क्वायर। सी यहां पर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ऐड कर लो तो सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। तो ए बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय डी,
अब बताएं। बहुत सारे, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। मैम ए बी क्यूब सी स्क्वायर डी। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था ये भी, हमने बस इसमें एक एक करके वेरिएबल देखने होते हैं। पहले मैंने लिख लिया ए को, ए यहाँ पर अकेला है, इसकी तरह कोई नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। फिर हमने ले लिया बी को, तो बी देखो यहाँ पर 2 बार था, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब बेस हमारे सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो कर लो, 2 + 1 3। फिर हमने लिखा सी, सी की तरह भी यहाँ पर कोई नहीं है और सी का स्क्वायर हो रहा है तो सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। और फिर हमने लिखा डी, क्योंकि डी भी अकेला है, तो सिर्फ यहाँ पर ये 2 बार था, बाकी सभी सिंगल सिंगल थे, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट, इस वाले क्वेश्चन में? अगर है तो पूछ ले, नहीं है तो टाइप कर ले। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लीजिए, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो वाई टाइप कर लो। अगर किसी को डाउट है तो अपना क्वेश्चन आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो करते हैं तब एक और क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह का है। ध्यान से इसको देखिएगा और अपना आंसर देना है। फिर आपने एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है वाई जेड से, और मल्टीप्लाई हो रहा है जेड एक्स से, ठीक है। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स। आंसर देना है पोल में। अभी के लिए आपको पोल नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए, तो अभी आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। देखिए, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, अच्छे से अपना आंसर मैच कर लिया करें, उसके बाद ही आंसर दें। तो अभी आ चुके हैं 5 बच्चों के आंसर, 7 बच्चों के आंसर, 8 बच्चों के आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तक सभी के आंसर ठीक हैं। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, सभी के आंसर ठीक हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। 18 बच्चे क्लास में हैं। 15 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, और सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। 16 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। 15 16 17 18, एक स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर कर लीजिए। चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड। कोई एक स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। बताएं आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? वैसे सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। मैम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिंपल। एक्स था, यहां भी एक्स था, एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, वाई को वाई में मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर, जेड को जेड में मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा मोनोमियल टू मोनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन था वो खत्म हो चुका है। इसमें हमने सीखा कि एक तो मोनोमियल से जब भी आप मोनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी मोनोमियल ही आना चाहिए। आपका आंसर अगर बायनोमियल आ रहा है या ट्राइनोमियल आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो वहां से भी आप अपना आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल के साथ कैसे की जाती है। तो अभी आपके पास क्या होगा, ये देखो, इस तरह का आपके पास सवाल होगा जिसमें बाहर जो लिखा गया है वो एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, और अंदर जो लिखा गया है वो एक बायनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है ना। तो इसको हम कहेंगे बायनोमियल, बायनोमियल, और इसको हम कहेंगे मोनोमियल।
और ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। कैसे मुझे पता लगा? मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि हम ए बी को लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, हम एच एल को लिखते हैं एच मल्टीप्लाई बाय एल। तो जब ए और बी प्लस सी आपस में ऐसे चिपके चिपके लिखे हैं और इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इनके बीच में कौन है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो करते हैं शुरू, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल इजी, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। बस एक बार रूल समझ आ जाए तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। ये ए है और ये है बी प्लस सी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने अभी भी पढ़ा कि जो चीज ऐसे आपस में साथ में लिखी जाती है और उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही है। ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होती है, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो कोई साइन ही क्यों ना हो, वो चीज अंदर वाली टर्म्स के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करती है और बारी बारी मल्टीप्लाई करती है। मतलब पहले जो ए है वो इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर यही ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, करते हैं इसको, लिखते हैं खोल के। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ सभी का आंसर ठीक आ रहा है। अभी इसको लिखेंगे हम ए मल्टीप्लाई बाय बी, साइन कौन सा है? प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा लो। फिर हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, और हमें पता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी को हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस में ए सी। तो बिल्कुल सिंपल था। क्या होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है वो बारी बारी अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, बारी बारी। पहले जो ये ए है ये बी से मल्टीप्लाई करेगा। जब इस ए ने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर हमने देखा प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो, है ना। फिर इसी ए ने क्या किया, तो इसी ए ने सी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन कर ली, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी। अभी करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो पाए। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। y ब्रैकेट में 2y माइनस में z। तो मैंने क्या कहा, पहले तो हम y लिखेंगे, फिर अगर आप चाहो, ये जरूरी नहीं है, मैं ऐसा करती हूं ताकि हमें क्लियरिटी मिल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखें। ये स्टेप एडिशनल एक्स्ट्रा इसको बोल सकते हैं। y मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस z, मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, तो बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस y की मल्टीप्लाई 2y से होगी। बेटा मल्टीप्लाई करना है, आपने ऐड कर दिया है y और 2y को, वहां पे ध्यान दें, है ना, बाकी ठीक था। y की मल्टीप्लाई पहले 2y में करनी है, फिर इसी y की मल्टीप्लीकेशन z में करनी है। तो करते हैं ये वाला स्टेप। मैंने कहा कि आप ये वाला स्टेप लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगला स्टेप जरूर लिखना है। क्या है वो? y मल्टीप्लाई बाय 2y। ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय 2y। साइन कौन सा है? माइनस का है, तो यहां पर हम माइनस लगा देंगे और उसके बाद यही वाला y यहां से उठाना है, y मल्टीप्लाई बाय z। पहले y मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस का साइन, फिर y मल्टीप्लाई बाय z। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है ना, तो वैसी गलती ना करें। अभी जैसे आपने गलती से लिख दिया था उसको 3y, तो कोई बात नहीं, गलतियां होती है, लेकिन उसको आप करेक्ट कर ले। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ होगी, 2 1 आ जाएगा 2, और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ होगी। y को y में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा y की पावर 2। मैम हमने नोटबुक में तो सही सॉल्व किया था, लेकिन उधर 3 लिख दिया गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसा एक्साइटमेंट में हो गया शायद, है ना, ऐसा कह सकते हैं, पर कोई बात नहीं। मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, सबसे गलतियां होती है ना। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2y² और माइनस का माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको बस साथ में ऐसे चिपका के लिख लेते हैं और कुछ भी नहीं। तो अब बताएं, अब इस ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर पोल में आने वाले हैं। मैम एक बार रिपीट कर दो। मैम एक बार समझा दो।
हाँ, इसको फिर से हम समझते हैं, चलिए। तो अभी के लिए इसको मैं मिटा देती हूँ, दोबारा से इसको हम समझेंगे। तो ये है आपके पास y और अंदर है 2y माइनस जेड। तो मैंने कहा अगर आप ये वाला स्टेप लिखें तो आपके लिए ठीक रहेगा, y मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस जेड। यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है इसको लिख के, कि जो y है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने वाला है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत से बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो क्या करते हैं, y को 2y के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तो लिख देंगे वो 2y², पर z को अकेला लिख देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी गई है, ये बाहर वाली चीज उन सबके साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, सबके साथ, किसी को अकेला नहीं छोड़ता। तो पहले y क्या करेगा, इस 2y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो लिख लो y मल्टीप्लाई बाय 2y, ठीक है। उसके बाद यहां देखा हमने माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब यही y क्या करेगा, तो इस z के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो फिर से हम लिखेंगे y और मल्टीप्लाई बाय z। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, y की मल्टीप्लीकेशन जब 2y में करोगे तो आएगा 2y² माइनस का माइनस, और y और z को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा yz, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सभी मुझे करके बताएंगे फटाफट से। h l प्लस m। HL प्लस HM। ठीक है, h की मल्टीप्लीकेशन पहले किसने, तो लिख लो पहले तो h मल्टीप्लाई बाय l प्लस m। पहले इस h की मल्टीप्लाई l से होगी, तो हमने लिख दिया h मल्टीप्लाई बाय l, फिर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा लिया। फिर इसी h की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे m के साथ, तो h मल्टीप्लाई बाय m। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको पता है कि जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको डायरेक्ट HL और डायरेक्ट HM भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था इसमें, यही क्वेश्चन है, ऐसे इनको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। बाहर इस बार n है और अंदर है 3n माइनस 5। मैम 3n² माइनस 5n। हाँ, अब ठीक है। तो फिर से वही n मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 5। पहले ये n मल्टीप्लाई करेगा 3n से, तो लिख दीजिए n मल्टीप्लाई बाय 3n। और अब यही n मल्टीप्लाई करेगा 5 से, पहले साइन लिख लो, माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस मैंने लगा दिया। अब यही n मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो n मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने की बात आती है, तो वो हमने अभी अभी सीखा है, n को जब 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n² माइनस का माइनस, और n को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 5n। क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय 5 लिखो या 5 मल्टीप्लाई बाय n लिखो, एक ही बात होती है। कैसे होती है एक बात, क्योंकि आप चाहे 2 3 करें या 3 2 करें, आंसर तो एक ही आएगा। तो वैसे ही n को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को n से मल्टीप्लाई करो, आंसर 5n ही आएगा, ठीक है। तो अभी बताएं, पोल में क्वेश्चन करने के लिए आप सभी तैयार हैं, या एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप चाहते हैं? यस मैम। एक और फिर से क्वेश्चन करवा दो। ये वाला, या मतलब एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं? यस मैम। ठीक है, तो एक और करते हैं फटाफट से। P Q प्लस R। मैम PQ प्लस PR। ठीक है, PQ प्लस PR। तो क्या करेंगे हम, P की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे Q से, तो P मल्टीप्लाई बाय Q प्लस का प्लस, और इसी P की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे R से, तो P मल्टीप्लाई बाय R। आंसर क्या आ जाएगा, PQ प्लस PR, ठीक है। तो अभी करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पोल में।
ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चों को अभी भी थोड़ा सा डाउट है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाहर है x और अंदर है y प्लस z। ठीक है, ध्यान आपने बस यहाँ पे इतना ही देना है कि जो x है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो किसी को अकेला मत छोड़ना, अकेला छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो सकता है। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। चलिए, अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। अच्छे से देख लें अपने ऑप्शन को और अपने आंसर को मैच कर लें, जल्दबाजी और गलती में गलत ना करें। तो अभी एक बच्चे ने अपना आंसर गलत कर दिया है, इसका पता लगेगा पोल के रिजल्ट के बाद ही, ठीक है, जब भी वो आएगा। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे जरूर इसको फिर से ट्राई करें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 19 नहीं 17 18 स्टूडेंट्स, 18 बच्चे क्लास में हैं। अभी 2 बच्चों का गलत हो चुका है, क्योंकि थोड़ी सी गलती वही हुई कि उन्होंने एक चीज को अकेला छोड़ दिया। नहीं, ठीक है, गलती मुझे पता लग गई क्या हुई है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं। और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो अपना आंसर दे दीजिए। 3 बच्चे रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। एक स्टूडेंट रहते हैं अभी, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल में जाकर के जरूर जरूर दे दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है और बाकी 14 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो बताइए अपना अपना आंसर। हमारा डी आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो ये x है वो मल्टीप्लाई होगा y, मतलब y प्लस जेड, ऐसे इसको लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये x बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले x मल्टीप्लाई करेगा y के साथ, तो लिख दिया मैंने x मल्टीप्लाई बाय y। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो, और फिर यही x मल्टीप्लाई करेगा z के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय z। तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया xy प्लस xz। ठीक है, तो लेकिन 3 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी को। तो बच्चों यहाँ पर देखो गलती क्या हुई है, आपने x को y से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपने z के साथ उसे मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई चीज बाहर है तो वो अंदर दोनों की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। तो अभी बताएं जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ, कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, पर अगर आपको अभी समझ आ चुका है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी के अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं फिर आगे। चलो, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको पोल में ही आएगा, तो कर देते हैं अभी चैट ऑफ। चलिए, बाहर है y और ब्रैकेट के अंदर है 3y माइनस 6। यहां पर भी बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि एक के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे पर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो अभी ट्राई करें अपना अपना सभी और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। गलती फिर से वही हुई है कि दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले के साथ तो कर दिया पर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। 11 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 18 हैं, तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 17 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 बच्चे अभी रहते हैं।
कोई बात नहीं, अच्छे से इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, अच्छे से इसको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए। 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने पहले ही थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या डाउट होगा, डाउट पूछा करें, क्योंकि बहुत सभी क्वेश्चंस में एक एक दो दो बच्चे गलत कर रहे हैं, तो अपना डाउट पूछें। मुझे ये नहीं है कि आप गलत क्यों कर रहे हो, मुझे ये है कि डाउट क्या है वो पूछें, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सही गलत तो बहुत बात की बात है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल में दे दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें और एक और क्वेश्चन कर सकें। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, तब तक के लिए आप अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोलैंड हो चुका है। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया और एक बच्चे का गलत हो गया, तो इसका मतलब 4 बच्चों को डाउट है, 4 हम मान के चलेंगे। बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया था, तो बताइए अपना अपना आंसर, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मैम हमारा ए था। ए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, क्योंकि हमने क्या करना है, पहले y की मल्टीप्लाई 3y के साथ करनी है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, फिर हमने इसी y को 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हमने y और 3y को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3y² माइनस का माइनस और 6y, ठीक है। तो एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया था, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 6 के साथ y नहीं है, 6 अकेला नहीं रह सकता, 6 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप शायद क्या कर रहे हो, आप जो है वो इसको और इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप इसको ऐसे का ऐसा ही लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपकी गलती हो रही है, जिसका भी गलत हुआ है इस क्वेश्चन में, ये गलती हुई कि आपने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया पर इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो उसको उसका ध्यान रखें बिल्कुल। और बस ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, आप ही इसका आंसर मुझे बताइएगा। 10x³ और ब्रैकेट के अंदर पहले है 5m और बाद में है 7n। चलो सॉल्व करो और अपना अपना आंसर मुझे बताओ। मैम 50x³ m प्लस 70x³ n। मैम 15x³ m प्लस 17x³ n। आपने 15 कहा, 50। सॉरी मैम 50। हाँ 50। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, हम पहले 10x³ लिखेंगे और इसमें हमने पहले मल्टीप्लाई करना है 5m को, ठीक है। और जिन बच्चों को गलत हो रहा है ध्यान दें, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसी को आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो 10x³ फिर से लिख लो, क्योंकि इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7n को। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते थे, बच्चे जो है वो इसकी पावर को भूल जाते हैं, पावर कभी कभी लिखते नहीं है। तो पावर ध्यान में रखनी है कि x की पावर 3 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पहले तो नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में कर लो, 10 5 आ जाएगा 50, और x³ को जब आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा x³m, ठीक है, x³m। और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस को प्लस ही रहने दें, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे एक क्वेश्चन पोल में हम करने वाले हैं, अगर आप कर पाओगे तो जरूर करें, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर इमरजेंसी है तो बेटा आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, तो अब इसको देखो, नंबर से हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 70, और x³ को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो x³n, ठीक है। वेरिएबल ध्यान से देख ले, यहाँ पर x³m x³n, और नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो तो आपको पता ही है, 10 5 50 और 10 7 70। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट?
अगर है तो पूछ नो ले, मैम। क्योंकि फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। किसी का भी नहीं है? मतलब करें क्वेश्चन पोल में? चलिए तो करते यस हैं। मैम। अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसके बाद ही आंसर देना। 3y² और ब्रैकेट के अंदर है, पहले है 3a जमा 2b। ध्यान दीजिएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, और वेरिएबल में अगर कोई पावर है तो उसको अनदेखा ना करें, उसको इग्नोर ना करें, वो भी आपके आंसर का ही हिस्सा है। तो पोल आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए, सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। 10 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है अभी 14, 15, 16, 17, 16 बच्चे। 16 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल में दे दें। 12 के आंसर आ चुके हैं और अभी बचते हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अपना टाइम लेके करें पूरा, कोई जल्दी नहीं है, बस अब इसको सॉल्व करके आंसर दे, तुक्का ना मारे। 13 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं और अभी 13 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, तो गलती इस बार हुई है, बताएंगे बाद में क्या गलती हुई है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब सभी के आंसर आ चुके हैं, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुकी है ऑन। बताएं सभी बच्चे अपना अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बिल्कुल ठीक। मैम तो बी। कैसे करेंगे हम? पहले 3y² को मल्टीप्लाई करना है 3a के साथ, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो। फिर इसी 3y² को हमने मल्टीप्लाई करना है 2b के साथ। ठीक है, इसको ही मल्टीप्लाई करना है 2b के साथ, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा था नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर में और वेरिएबल को ऐसे का ऐसा ही लिखना होता है। 3 3 9 और y² को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y²a, प्लस का प्लस, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 2 6, और y² को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो आएगा y²b। तो बाकी सभी बच्चों का आंसर ठीक था, ऑप्शन नंबर बी। बस एक बच्चे ने डी को क्लिक किया था, तो डी गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9y² तक तो सब ठीक था, पर यहाँ पर इन्होंने जब 6yb लिखा तो इस y का ये स्क्वायर करना ही भूल गए। इस ऑप्शन में y का स्क्वायर ही नहीं किया, तो इसलिए बच्चों ये गलत है। इस ऑप्शन में यहां पर y का स्क्वायर नहीं किया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अगली क्लास में कल हम करेंगे कि कैसे मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला रूल उसमें लगेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास को भी जरूर अटेंड करें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।